हजारों श्रद्धालुओं ने किया जल अर्पण। यह मंदिर पिंडी पूजा के लिए प्रसिद्ध है। बांका मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित दुधारी गांव में आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां जन्माष्टमी पर लगभग 200 वर्षों से मेला लग रहा है। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर 2 दिन का मेले का आयोजन किया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व बाबा अजगैबी नाथ से कन्हैया महाराज को स्नान ध्यान कराकर रथ के माध्यम से हजारों श्रद्धालु जल भरकर कन्हैया स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। सुबह हजारों श्रद्धालुओं ने जल अर्पण किया। कोरोना काल के कारण विगत 2 वर्षों से गांव में मेले का आयोजन नहीं किया गया था, जिसके कारण काफी सन्नाटा पड़ा हुआ था। इस वर्ष कन्हैया के जन्मदिन की शहनाई पूरे गांव में बज रही है। इस मेले में घरेलू उपयोग के सामान, बर्तन, पारंपरिक औजार आदि खरीदी जाती है। यह मंदिर पिंडी पूजा का विधान है। कन्हैया स्थान में किसी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पर कच्ची पिंड पर लोगों की आस्था है। यहाँ पर आने वाले लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कन्हैया स्थान में जन्माष्टमी के दिन सुल्तानगंज व भागलपुर से जल भरकर काफी संख्या में लोग पहुँचते हैं। स्थानीय निवासी महेश कुमार ने बताया कि यह मंदिर पूर्वजों के समय से ही आस्था का केंद्र है। यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा का आयोजन किया जाता है। आसपास के कई गांवों के लोग निश्चित तिथि से लहसुन व प्याज का सेवन करना छोड़ देते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद भी सभी अपने घर पर इन सभी युक्त भोजन ग्रहण करते हैं। बताया गया कि यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। बताया गया कि जिनकी यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है वह यहाँ पर जल अर्पण करते हैं। बाबा का पहला जलाभिषेक सुल्तानगंज के गंगा जल से होता है। यहाँ के पुजारी मौजूद है हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि इस जगह का क्या इतिहास है। कितने सालों से आप यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो जब से हमारी पीढ़ी चली है, सदियों से, अनंत काल से ये हमारे कन्हैया जी यहाँ साक्षात विराजमान है। बांका जिला में 2 ही मंदिर सबसे सुप्रसिद्ध है। नंबर 1 पे टेल्डिया है, उसके बाद हमारा ये कन्हैया स्थान है। जब से हमारी पीढ़ी बाय पीढ़ी चली है, ये यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने सेवा करते आ रहे। और हमारा जो मुख्य पुजारी है यहाँ पे अनिरुद्ध ओझा था उस टाइम, अभी उनके बेटा मुख्य पुजारी सुभाष झा, शंकर झा, और हम लोग सब सेवक के रूप में यहाँ पे अपना कार्य देते हैं। यहाँ पर जैसे कि पिंड की पूजा होती है, पिंड की पूजा की जाती है, इसके पीछे की क्या कहानी है? इनके पीछे ये मिट्टी का साक्षात पिंड है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग अगर चाहें तो इनको मार्बल, सोना से भी बना सकते हैं। लेकिन जब हमारे पूर्वजों से चलते आ रहा है तो उस टाइम किसी पुजारी को स्वप्न में यही दिया था कि हमारा मंदिर इसी तरह रहेगा और खुला रहेगा, इनके ऊपर कोई कवर नहीं किया जाएगा भविष्य में भी। और उसके बाद जो भी भक्त यहाँ पे अपनी जो सच्चा श्रद्धा से अपनी मनोकामना लेके आते हैं, मालिक की चरणों में ये स्वयं पालन आ रहे हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इस पिंड की स्थापना के पीछे की कोई कहानी आप बता सकते हैं हमें? इस पिंड की स्थापना का कोई समय नहीं है, बस इनकी कहानी है कि पूर्वजों के राजा महाराजों के टाइम से ये यहाँ पे इनकी मान्यता है कि ये चले आ रहे हैं। यानी कि ये पिंड कब से स्थापना हुआ है, इसकी किसी को कोई जानकारी? इनका हमारे पीढ़ी में किसी को ज्ञान नहीं है कि ये मंदिर कब से है। जैसे कि पिछले 2 साल कोरोना साल में जो था, उस समय यहाँ के मेला पे कैसा प्रभाव पड़ा था? कोरोना काल में तो समझ लीजिए कि 2-2.5 साल पूरा ही बंद रहा। यहाँ पे बिल्कुल हम लोग सरकार के गाइडलाइन को पूरा पालन करते हुए मंदिर बंद रहा। सिर्फ सरकारी पूजा होता था, 1-2 पंडित आके सरकारी पूजा 365 दिन चले, चाहे कोरोना हो, महाकोरोना हो, प्रलय हो जाए दुनिया में। लेकिन कृष्ण भगवान का ये हमारे पालन आ रहा है। यहाँ पे सरकारी पूजा 365 दिन होगा, चाहे एक पुजारी करे। तो 2 साल के बाद पुनः जो ये मेला लगा है, कितने उत्साहित हैं लोग यहाँ पर? के बाद ये मेला जो लगा, इतने खुशी की बात है, इतने खुशी की बात है, हम लोग बयान नहीं कर सकते। स्वयं हम 14 महीना के बाद दिल्ली से आके, और हमारे इस बार इतना खुशी मिला कि हम यमुना जी में जल, द्वारकाधीश में यमुना में जल भरे। हर बार हम लोग सुल्तानगंज से जल लेके आते हैं, लेकिन इस बार कन्हैया की ऐसी लीला हुआ कि मैं आगरा में जाके यमुना जी में जल लेके, उसके बाद द्वारकाधीश दर्शन करके फिर कन्हैया जी को जल सबसे पहले हमारे पुजारी ने अर्पण किया, सुभाष झा, उसके बाद हमने कन्हैया जी को अर्पण किया। और खुशी इतना है कि अब रोजगार की बात करें तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं दूर दूर से, इस पंचायत के नहीं, इस पंचायत के बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं और अपने रोजगार में 2-4 घंटे में अपनी सही जीविका को पालन करके चले जाते हैं। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु मनोकामना लेके आते हैं उनके पूरा होते हैं, वही रिपीट अगेन, मैंने ये चीज को आपको पहले बोला कि जो भी भक्त, ये हमारे आप लिखवा लीजिए स्टाम्प पेपर पे, अगर वो नियम से श्रद्धा के साथ अपनी जो भी मनोकामना लेके आते हैं, यहाँ पे 100% उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो
तो जैसा कि ये इतना प्रतिष्ठित मेला है, यहाँ पर पूरा बांका जिले में इतना प्रतिष्ठित है, तो प्रशासन की तरफ से आप क्या प्रशासन की तो मत पूछिए। सबसे पहला प्रशासन स्वयं पालनहार बैठे हैं। दूसरा जो आज के टाइम में बांका में भी माननीय ये आपके डीएम है माननीय श्री अंशुल कुमार जी, उनकी गाइडलाइन में हमारे कल भी 2 बार प्रशासन की गाड़ी आई और अपनी मॉनिटरिंग करके गया। लेकिन हमारे गांव के युवा इतने एक्टिव हैं कि प्रशासन भी देख के खुश होकर चला गया, उनको बोलेरो से नीचे उतरने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे युवा बिल्कुल सिविल ड्रेस में इतने एक्टिव रहते हैं कि यहाँ पे एक पत्ता नहीं हिल सकता। और सारे लोकल आदमी, सारे लोकल लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी जो लोग हैं वो भी लोग के श्रद्धा से आके अपनी मत्था टेक के जाते हैं। यहाँ पे इतना भाईचारा बना है, बगल में याद है, सारे मिल के इनको हम लोग पूजा करते हैं सबकी सहयोग से। पूरा बांका जिला सुखाड़ है, लेकिन जब से कन्हैया जी की पूजा हुई है उसके बाद ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात किया। हम लोग 2-4 दिन पहले इनका पंडार किए थे, उसके बावजूद भी जब से ये पूजा स्टार्ट हुआ है, मालिक की ऐसी दया हुआ है कि ये वर्षा आरंभ हो चुका है। और हमारा ये दिल में पूर्ण विश्वास है कि 24 घंटे के अंदर इतना वर्षा होगा कि ये सारे पंचायत के लोग बिल्कुल खुशी से अपने जिनका धान का रुपाई नहीं हुआ है रुपाई होगा। लेकिन ये हमारा जिला अभी सुखाड़ घोषित हो चुका है। स्थिति को देखते हुए भविष्य तो नहीं बता सकते, मालिक की इच्छा है, लेकिन अभी तक सुखाड़ घोषित है। ये किसी ने धान नहीं लगा पाया। जैसे कि ये बहुत अच्छी बात है कि अभी सुखाड़ घोषित था, बांका जिला में पूरा सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन श्रद्धालुओं का मानना है कि जब से यहाँ पर पूजा शुरू हुई है तब से बांका जिले में लगातार बारिश हो रही है और किसानों में एक नई आस, नई उम्मीद जगी हुई है। कोरोना काल में इतना मुश्किल हुआ, लोगों ने बड़े मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, लोगों को समझाया गया, प्रशासन भी आया। वो कोरोना काल में एसपी साहब आए थे, उन्होंने सबको निर्देश दिया कि सिर्फ पुजारी आदमी ही पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी जो डलिया की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे इतना कम से कम हजारों डलिया हैं और सब एक के ऊपर एक रखा है, किसी थैले में 2-2, 3-3 आप देख सकते हैं। दूसरा आपको हम दिखाना चाहेंगे जो क्या चलता है इसमें हमारा नारियल है, सेब है, अनार है, सिर्फ बिल्कुल सादगी। दूसरी बात, हमारे इस इलाके में से लहसुन प्याज को बिल्कुल वर्जन किया गया है, क्योंकि वो तामसी भोजन में आता है। हमारे जितना भी यहाँ दुकानदार भाई हैं सारे नियम का पालन कर रहे हैं। आपको लहसुन प्याज किसी चीज़ों में नहीं मिलेगा। हमारा नाम सिंटू कापरी है, हमारा जन्म स्थान दुधारी है। और हम चाहेंगे हमारा जो अभी मेन हवन हो रहा है, अब थोड़ा सा हमारे दर्शक को दिखा दीजिए जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, कि हमारे पूजा पाठ को देख के और वो अपनी मनोकामना पूर्ण। मीडिया के माध्यम से जो लोग आपको नहीं जान रहे उनको क्या कुछ कहना? हम मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम जैसे कि आपको अगर प्रधानमंत्री से मिलना हो तो आपको पहले पीएस मिलना पड़ेगा, जो मेरा मानना है। तो हम लोग छोटा मोटा मालिक का सेवक है, तो हम लोग एक विनती करेंगे कि न्यूज़ चैनल वाले को, आप लोगों को आप आते रहे, कन्हैया बुलाते रहे। और मीडिया को देख रहे हैं उनको आप क्या गुजारिश करेंगे यहाँ मेला में आने की? हम सब मीडिया को गुजारिश करेंगे कि आप आएँ और यहाँ की महानता को आपको एनएस मीडिया की तरफ से बांका जिला में जो भी लोग आप अभी देख रहे हैं, वो एक बार अपनी ज़िंदगी में अगर आपने आके इस मिट्टी के पिंड से अगर जो आपने मांगा, आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। तो आप एक बार जरूर आएं और साक्षात कन्हैया का दर्शन करें। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो बहुत ही दूर दूर से यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रीता देवी। कहाँ से आई हैं? दुधारी से। तो किस तरह का यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है मेले में? यहाँ पे बहुत आनंद आता है, लगता है अभी यहाँ मतलब आनंद का बरसात हो रहा है। तो जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मान्यता लेकर आते हैं अपनी मनोकामना वो पूरी होती है, इस विषय पे क्या? पूरी होती है, इसका गारंटी 100% है कि जो भी दिल से मांग लीजिए वो एकदम मिलेगा आपको। आपने भी कुछ मांगा होगा यहाँ? बहुत कुछ मांगा है। इतना मेरा पूरा परिवार या जितना भी है सब हम लोग इन्हीं के कृपा से यहाँ मौजूद है। दूसरी बात है, ये मिट्टी का पिंडी बना हुआ है, हजारों श्रद्धालु इस पे पानी डालते हैं, क्या ये बहते नहीं है क्या? नहीं, कभी नहीं बहते हैं। साल भर इसमें पूजा होता है। सिर्फ इस बार जो मतलब जन्माष्टमी में ही इसको रिपेयरिंग किया जाता है, उसके बाद साल भर कितना जल देंगे कुछ नहीं होगा। तो इतनी बारिश होती है और ये खुला रहता है ऊपर और मिट्टी का है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर? प्रभाव नहीं पड़ता, ज्यों का त्यों ही रहता है। कितना बारिश हो जाए, कितना आंधी तूफान पत्थर कितना आ जाए, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ता है। क्या नाम है आपका? ममता कुमारी। कहाँ से आई है? लिखनी कोशिश। तो इतनी दूर से पूजा करने के लिए आई है, अभी हर साल आती है यहाँ पूजा करने के लिए? हर साल आती है। तो कैसा लगता है यहाँ पे
आकर इतना भक्तिमय माहौल में आके पूजा कर रही हैं आप। बहुत अच्छा लगता है कन्हैया बा के पास होने में। आपने भी यहाँ कान्हा जी से कोई मन्नत मांगी होगी जो आपकी पूरी हुई होगी। बहुत कुछ मांगे और पूरा हुआ और होगा। तो अभी आप अपने मन में आस्था लेकर आई हैं, आप कुछ मन्नत मांगने के लिए आई हैं। बहुत कुछ मन्नत मांगे हैं। थैंक यू। यहाँ पर मेले में कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, इनसे भी जब बात करेंगे और जानेंगे कि ये यहाँ पर क्यों हैं, कब से बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? किरण देवी। कहाँ से आई हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ उनका आ जाता है ना। किरण देवी। कहाँ से आई है? मेरा मायके है यहाँ कहाँ, मतलब कौन सा गाँव? दुधारी दुधारी गाँव। जी। तो यहाँ पर जो ये मेला लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है? 2 साल के बाद ये मेला लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा है और कन्हैया जी की कृपा से बारिश भी हो रही है। जैसा कि अभी मानना है आप लोगों का, जैसे सुखाड़ पड़ा हुआ था और अभी बारिश हो रही है, तो क्या कहेंगे इसको? इसको तो हम अच्छा बोलेंगे, ये सब कन्हैया जी की कृपा से ही हुआ। कन्हैया जी की कृपा से। बैठ के कैसा आनंद कर रहे हैं, क्या जप रहे हैं आप? थोड़ा हम लोग को भी तो बताइए। यहाँ हम लोग जप रहे हैं, कन्हैया जी को सब दिन जपे आए हैं बचपन से और आज भी जप रहे हैं। इन्हीं की कृपा से हम लोग आनंदमयी रहते हैं। एक कहावत है, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पार की। क्या लग रहा है आपका भी हाथी घोड़ा की तरह पार हो सकता है? जी, कन्हैया बाबा के ऊपर जो आस्था रखेंगे उसका हाथी घोड़ा पालकी पार जरूर होंगे। जी। क्या नाम है आपका? कंचन देवी। कहाँ से आए? यहाँ मेरा ससुराल है। कहाँ? दुधारी गांव में। तो जैसे कि 2 साल मेला नहीं लगा था और अभी पुनः लग रहा है मेला कोरोना के बाद, तो कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा है। क्या कहानी है यहाँ पर करने मेला लगने के पहले? कब से ये मेला आप लोग कब से देख रहे हैं? कब से मेला? हम तो 2004 से मेला देख रहे हैं। तो ऐसे का आप लोगों को क्या पता है कि ये मेला आखिर लग कब से रहा है? अब मेला तो हम तो, मेरा शादी हुआ था 2004 में, तो हम 2004 से देख रहे हैं मेला। पहले तो नहीं देखे थे हम यहाँ आके। कितनी प्रसिद्धि है यहाँ के जगह की? कितने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर? बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ लोग देखने। तो जैसा कि मानना है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना लेकर आते हैं वो पूरा हो जाता है। जरूर पूरा होता है यहाँ पे, मनोकामना जरूर पूरा होता है। जैसे कि यहाँ पे जो मिट्टी का पिंड बना हुआ है, ऐसा कहीं पे जल्दी देखने को नहीं मिलता है। यहीं पे मिट्टी का पिंड की पूजा होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ तो मिट्टी का पिंड है। तो बारिश में ये मतलब बहता नहीं है? हाँ, बारिश में बहा जाता है। फिर यही साल भर में कन्हैया आश्रम में यही साल भर में फिर बना जाता है मिट्टी का। मतलब कि बारिश होने के बाद खुला रहता है अगर, तो इसको ऊपर से मंदिर क्यों नहीं बना? नहीं बनाता, पता नहीं, ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्यों नहीं बनाता है यहाँ मंदिर। जैसा कि अभी बताया उन्होंने पुजारी जी ने कि किसी को सपना आया था कि मंदिर नहीं बनवाने देना। यहाँ सपना आया था, बूढ़े पुराने लोग को आया था सपनों। मंदिर नहीं बनना है, उसको खुले रखना। हाँ, खुले रखना है।